Hello everyone. Today I am going to tell about present continuous tense जो कि डेली यूज में आने वाले सेंटेंसेस में आज आपको बताऊंगा अच्छी तरीके से। पहले आपको टेंस बताऊंगा, फिर इनकी हिंदी पहचान, इंग्लिश पहचान बहुत ही अच्छी तरीके से बताऊंगा। आपको ध्यान से देखना है। जैसे कोई काम जारी हो रहा है, जैसे कि मैं खाना खा रहा हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं कॉलेज जा रहा हूँ, जो कि बेसिक सेंटेंस हम हर रोज यूज में लेने वाले सेंटेंसेस में बताऊंगा और बनाना सिखाऊंगा। तो आप यहाँ पे आइए। टेंस अपने होते तीन, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ठीक है। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस वाली सीरीज में तीन टेंस होते हैं, आपको पता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर कंटीन्यूअस। तो अपनी फर्स्ट सीरीज का फर्स्ट टेंस है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की हिंदी पहचान है, रहा है, रही है, रहे। अगर किसी हिंदी वाक्य में लास्ट में रहा है, रही है, रहे है, आ रहा है, तो समझ लेना कि यह है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य सेंटेंस है। चलो इंग्लिश फॉर्मूला देखते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस का इंग्लिश फॉर्मूला सब्जेक्ट इज आर एम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट ही, इज, ही, इट, नेम या आई, वी, यू दे सब्जेक्ट होते हैं। और यह है हेल्पिंग वर्ब और वर्ब होती है जो कि कोई एक्शन। सब्जेक्ट देखते इधर आओ। सब्जेक्ट ये होते हैं ही, सी, इट, नेम, वी, यू, दे, आई, ये सब्जेक्ट होते हैं। अब आपको ईच आएगा का प्रयोग मैं पहले बता देता हूँ, ठीक है। ईच आएगा ही, सी, इट या कोई नेम के साथ ईच आएगा। आर आएगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, बहुवचन सब्जेक्ट के साथ। वी, यू, दे और एम सिर्फ आई के साथ में आएगा, ठीक है। सेंटेंस बनाते हैं। जैसे कि मैं किताब पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग, आईएनजी वाली फॉर्म, सब्जेक्ट आई, हेल्पिंग वर्ब एम आएगा और वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म में ये आ गई रीडिंग और ऑब्जेक्ट बुक हो गई। तो मैं किताब पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग बुक। वह खाना बना रही है, तो वह लड़की है, तो उसके लिए सी आएगा, सी सब्जेक्ट आएगा। सी इज सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में इज आएगा, तो सी इज कुकिंग फूड, ठीक है। वे क्रिकेट खेल रहे हैं, वे को बोलते दे और दे प्लूरल है, बहुवचन है, तो दे के साथ में आर आएगा, ठीक है। वे क्रिकेट खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। आपको समझ में आया? बहुत ही इजी तरीके से मैंने बताया। फिर से आप एक बार देख लेना। जैसे मैं किताब पढ़ रहा हूँ, ठीक है। आई एम रीडिंग बुक, वह खाना बना रहे तो सी इज कुकिंग फूड, वे क्रिकेट खेल रहे तो दे आर प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। मैंने ये सारी बताई थी। इस पर ही, सी, इट जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आएगा, ही, सी, इट जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आएगा और आर आएगा वी, यू, दे जो कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आएगा। एम आई के साथ में आएगा, ठीक है। जैसे कोई और वर्ब लेते हैं अपन, ठीक है। जैसे गो की वर्ब लेते हैं, आपको वर्ब लेनी है और ये इंग्लिश फॉर्मूला आपको लगाना है। आप हर एक सेंटेंस आसानी से बना पाओगे अगर ये फॉर्मूला लगा दिया तो, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। गो फॉर्मूला गो वर्ब का यूज करके, जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू कॉलेज, आई एम गोइंग टू एट माय होम, आई एम गोइंग टू ऑफिस, आई एम गोइंग टू सेंटर, जो भी आप लगाओ गो के आईएनजी वाले फॉर्म लगा देंगे, ठीक है, ठीक है। कम का यूज करते हैं, आई एम कमिंग मैं आ रहा हूं, ठीक है। ही इज कमिंग वह आ रहा है, सी इज कमिंग वह आ रही है। ऑफिस चलना होता है, आई एम वॉकिंग मैं चल रहा हूं, आई एम वॉकिंग। स्टडी का पढ़ना होता है, आई एम स्टडीइंग, ठीक है। आई एम स्टडीइंग, ही इज स्टडीइंग, दे आर स्टडीइंग, ठीक है। वह पढ़ रही है तो सी इज स्टडीइंग। बाय का मतलब खरीदना होगा, आई एम बाइंग ए कार, आई एम बाइंग ए मोटरसाइकिल, आई एम बाइंग ए बाइक, ठीक है। आई एम बाइंग ए क्लॉथ्स, आई एम बाइंग ए क्लॉथ, ठीक है। सेल का मतलब बेचना,
आई एम सेलिंग ए पेन, आई एम सेलिंग ए मार्कर, ठीक है। डांस वर्ब का यूज करते हैं, आई एम डांसिंग में डांस कर रहा हूँ, शी इज डांसिंग वह डांस कर रही है, ही इज डांसिंग वह डांस कर रहा है, दे आर डांसिंग, दे के साथ में आर आएगा क्योंकि वह प्लूरल है, दे आर डांसिंग, ठीक है। स्पीक, मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, तो इससे इंग्लिश होगी आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ। आई स्पीक हिंदी, मैं हिंदी बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग हिंदी, मैं हिंदी बोल रहा हूँ, ठीक है। स्पीक का प्रयोग करना है, आपको वर्ब लेंगे और सेम फॉर्मूला आपको यूज करना है। बहुत इजी टेंस है, लेकिन मैंने आपको बताया प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस जो कि सेकंड सीरीज का भाग है ये, ठीक है। इसकी हिंदी पहचान, इंग्लिश फॉर्मूला और हर एक हिंदी में सेंटेंस बना के इंग्लिश में बताया है, और आपको तरीका भी बताया कि आपको कोई भी क्रिया, आप कोई भी फॉर्म लेके आप ऐसे सेंटेंस बना सकते हो। और सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर प्लूरल के साथ में क्या क्या लगता है ये भी आपको मैंने बहुत ही इजी तरीके में बताया। फर्स्ट तो आपको इसकी हिंदी पहचान याद रखनी है, ठीक है। रहा है, रही है, रहे है, जैसे मैं किताब पढ़ रहा हूँ, लास्ट में आ गया है रहा हूँ, ठीक है, तो ये आ गया प्रेजेंट कंटीन्यूअस का सेंटेंस है, ठीक है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का वाक्य है, ठीक है। हिंदी पहचान आनी चाहिए। फिर आपको फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मूला आपको याद रखना है, बस आप हर एक सेंटेंस बना दोगे। फिर आपको एक चीज और, जो कि किसके साथ में क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब ईच आ रहा है, सब्जेक्ट के साथ में कौन से सब्जेक्ट के साथ में क्या आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में तो ईच आएगा, प्लूरल के साथ में आर आएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं ही, शी, इट, दे, प्लूरल सब्जेक्ट होता है वी, यू, दे, जो कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आर आएगा, और फिर एंड तो आई के साथ में आएगा, ये तो फिक्स है, ठीक है। अपन और सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। तो मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ, लास्ट में आ गया रहा हूँ, तो यह प्रेजेंट कंटीन्यूअस का वाक्य है, ठीक है। मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ, आई एम लर्निंग इंग्लिश, आई तो सब्जेक्ट है आई, और एम है ना ये जो है हेल्पिंग वर्ब, और लर्निंग जो कि वर्ब है, और आई एन वाले फॉर्म वहां पे फॉर्मूला देकर आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ। वह ट्रक चला रहा है, वह ट्रक चला रहा है, वह सब्जेक्ट कौन सा है, वह को ही बोलते हैं, ठीक है। तो ही के साथ में ई जाएगा क्योंकि ये सिंगुलर है। ही इज डांसिंग, ही इज ड्राइविंग ए ट्रक, वह ट्रक चला रहा है, ही इज ड्राइविंग ए ट्रक, ठीक है। ये देखना, वह फोन पर बात कर रही है, फर्स्ट तो आपको हिंदी पहचान देंगे, वह फोन पर बात कर रही है, मतलब कि लड़की है, और लड़की के लिए आएगा सी सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हमेशा इज हेल्पिंग वर्ब आएगी। फिर वही आईएनजी वाले एक्शन कौन सा है, बात करना बोलते हैं टॉक, तो सी इज टॉकिंग ऑन द मोबाइल, ऑन द मोबाइल फोन, वह फोन पर बात कर रही है, तो सी इज टॉकिंग ऑन द फोन, ठीक है। मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, मैं को आई बोलते हैं, और आई के साथ में एम आएगा, आपको बताया आई के साथ में एम आएगा, ये फिक्स है। और भाई फॉर्मूला एक से कौन सी स्पीक, फॉर्मूला स्पीक, और आई एम जो फॉर्मूला की आई एम स्पीकिंग क्या बोल रहे हैं इंग्लिश, तो ये आ गया ऑब्जेक्ट, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, ठीक है। मैंने बहुत ही सरल तरीके से बताया आपको ना। तो अब हम बनाएंगे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के हिंदी पहचान, इंग्लिश पहचान और सेंटेंस बनाएंगे, ओके। तो पास्ट कंटीन्यूअस में सेंटेंस कैसे बनाते हैं, ठीक है, हिंदी पहचान और इंग्लिश पहचान बताऊंगा, और अपना जो कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस अपना कंप्लीट हो गया है, और अब हम पास्ट कंटीन्यूअस सीखेंगे, ठीक है। पास्ट कंटीन्यूअस में क्या होता है, पास्ट जो बीत गया है उसके लगेगा था, लास्ट में था तो लगेगा, ठीक है। जैसे इसकी हिंदी पहचान देखें, फर्स्ट जो रहा था, रही थी और रहे थे, ठीक है। अब इसके इंग्लिश पहचान, इंग्लिश फॉर्मूला देंगे, सब्जेक्ट इसमें
इसमें वॉच वर्ब आएगा और वर्ब की पास्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेंटेंस बनाते हैं, आपको जैसे समझ में आएगा। मैं किताब पढ़ रहा था, इसमें रहा था आ रहा है और पास्ट कंटीन्यूअस का ये वाक्य है। तो रहा था, तो आई वॉज रीडिंग बुक। फर्स्ट तो आपको देखना है कि आई के साथ में हो जाएगा। ठीक है, वही सिंगुलर और प्लूरल वाली बात यहाँ पे देखिए। वॉच है ना, वॉच सिंगुलर के साथ में आई, ही, सी, इट, देम। ये तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आएगा वॉच। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हो जाएगा। ठीक है, और वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आएगा प्लूरल सब्जेक्ट जो कि बहुवचन। वर्ब आएगा वी, यू और दे के साथ में। ठीक है, ओके, प्रैक्टिस करते हैं। मैं किताब पढ़ रहा था। ठीक है, लास्ट में रहा था तो समझ लेना है कि पास्ट कंटीन्यूअस का वाक्य है। ठीक है, बनाते हैं। मैं किताब पढ़ रहा था, तो मेरे को आई बोलते हैं और रहा था तो हो जाएगा सिंगुलर के साथ में आई वाज रीडिंग बुक। आईएनजी वाले फॉर्म है। ठीक है, वह खाना बना रही थी, वह खाना बना रही थी। पास्ट की बात चल रही है ना, तो सी के साथ में सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, सी, इसके साथ में वाज लगेगा। सी वाज कुकिंग फूड। ठीक है, वह खाना बना रही थी, सी वाज कुकिंग फूड। वे क्रिकेट खेल रहे थे, वे को इंग्लिश में बोलते थे दे सब्जेक्ट के साथ दे, वे क्या है, प्लूरल है। प्लूरल के साथ में वर्ब लगेगा, तो दे वर प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, वे क्रिकेट खेल रहे थे, दे वर प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, अपन नेक्स्ट जैसे कोई वर्ब लेते हैं, गो। ठीक है, ठीक है, मैं जा रहा था तो आई वाज गोइंग। ठीक है, मैं आ रहा था, आई वाज कमिंग। ठीक है, मैं यहाँ आ रहा था, आई वाज कमिंग हियर। ठीक है, मैं वहाँ जा रहा था, आई वाज कमिंग देयर। ठीक है, मैं बाजार जा रहा था, आई वाज गोइंग बाजार। ठीक है, स्टडी में ले लेते हैं, स्टडी वर्ब से। जैसे मैं पढ़ाई कर रहा था, आई वाज स्टडीइंग, वह पढ़ाई कर रहा था। तो ही वाज स्टडीइंग, वह पढ़ाई कर रही थी। तो सी वाज स्टडीइंग, वे पढ़ाई कर रहे थे। तो वे दे आएगा, दे वर स्टडीइंग। दे प्लूरल है तो उसके साथ में वर का प्रयोग होगा। ठीक है, मैं डांस कर रहा था, आई वाज डांसिंग। मैं इंग्लिश बोल रहा था, आई वाज स्पीकिंग। वे इंग्लिश बोल रहे थे तो दे वर आ जाएगा, दे वर स्पीकिंग। ठीक है, वह इंग्लिश बोल रही थी। ठीक है, तो सी वाज स्पीकिंग इंग्लिश, वह इंग्लिश बोल रहा था, ही वाज स्पीकिंग इंग्लिश। ठीक है, हम इंग्लिश बोल रहे थे, वी का प्रयोग करेंगे, वी, हमको वी बोलते हैं तो वी के साथ में वर आएगा, तो वी वर स्पीकिंग इंग्लिश। ठीक है, कुछ सेंटेंस और बनाते हैं, जैसे कि मैं अंग्रेजी सीख रहा था। ठीक है, मैं अंग्रेजी सीख रहा था, इसमें रहा था आ गया ना। ठीक है, तो आई के साथ में हो जाएगा आई वाज लर्निंग इंग्लिश। ठीक है, वह ट्रक चला रहा था, वह ट्रक चला रहा था, यानी पास्ट की बात हो रही है ना, तो ही के साथ में हो जाएगा क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है ही। तो ही वाज ड्राइविंग ए ट्रक, वह ट्रक चला रहा था, वह एक ट्रक चला रहा था। वह फोन पर बात कर रही थी। ठीक है, पास्ट का वाक्य आएगा, पास्ट की बात हो गई। प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर को आप समझते हो अच्छे तरीके से। तो वह फोन पर बात कर रही थी, इसमें रही थी आएगा, तो सी के साथ में हो जाएगा क्योंकि सिंगुलर है। सी वाज टॉकिंग ऑन द फोन, वह फोन पर बात कर रही थी, तो सी वाज टॉकिंग ऑन द फोन। मैं अंग्रेजी बोल रहा था, मैं अंग्रेजी बोल रहा था, पास्ट की बात है ना, आई के साथ हो जाएगा आई वाज स्पीकिंग इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोल रहा था, आई वाज स्पीकिंग इंग्लिश। और आप बहुत सारी वर्ब लेके इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो, और प्रैक्टिस करने से आपको अच्छे से आपको आने लग जाएंगे। और आपको ना प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों को बनाना आना चाहिए। तीनों अगर बनाने लगे तो आपका इंग्लिश बोलने का वे अच्छा हो जाएगा। हेलो गाइस, लुक एट हियर। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्यूचर कंटीन्यूअस। आपको प्रेजेंट में आ गया, पास्ट में आ गया, तो आपको फ्यूचर में भी आना बहुत जरूरी है। इसे अपना प्रेजेंट कंटीन्यूअस पूरा कंप्लीट हो गया।
पास्ट कंटीन्यूअस कंप्लीट हो गया। अब चल रहा है अपना फ्यूचर कंटीन्यूअस, जो कि अपना लास्ट टेंस है सेकंड सीरीज का, कंटीन्यूअस सीरीज का लास्ट टेंस, जो कि कौन सा है? फ्यूचर कंटीन्यूअस। फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर का समझते हो, जो कि भविष्य में होने वाला फ्यूचर, जो भी काम फ्यूचर में होगा वो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में आता है। ठीक है, तो अपन सबसे पहले देखते हैं हिंदी पहचान। ठीक है, आप कैसे पहचानोगे हिंदी पहचान? अगर किसी वाक्य में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, तो वो कौन सा टेंस होगा? फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस होगा। ठीक है, आप बहुत ध्यान से देखना। अब अपन बनाएंगे सेंटेंस। ठीक है, हिंदी पहचान देख आपने रहा होगा, रही होगी, रही होंगे। ठीक है, इंग्लिश में बोला तो ये इसमें आएगा सब्जेक्ट, इसमें चेंज होगा सिर्फ विल बी। ठीक है, प्रेजेंट में तो इजार आ गया। ठीक है, पास्ट में वॉज वर्ब, आपको फ्यूचर में लगाना विल बी। ठीक है, विल बी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें विल बी और शेल भी आता है। ठीक है, मैं आपको लास्ट में फिर बताऊंगा। ठीक है, सेंटेंस बनाते हैं, मैं किताब पढ़ रहा हूँगा। ठीक है, मैं किताब पढ़ रहा हूँगा। ठीक है, या मैं किताब पढ़ूंगा रहूंगा। ठीक है, इसके इंग्लिश में बनाते हैं आई विल बी रीडिंग बुक। ठीक है, मैं किताब पढ़ रहूंगा। ठीक है, अब देखना, वह खाना बना रही होगी, वह खाना बना रही होगी। ठीक है, शी विल बी कुकिंग फूड, शी विल बी कुकिंग फूड। ठीक है, वह खाना बना रही होगी, शी विल बी कुकिंग फूड। वे क्रिकेट खेल रहे होंगे। ठीक है, तो वे को बोलते हैं दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, अब आप यहाँ देखो, अपन यूज करते हैं ना विल बी और शेल बी। अगर आप स्कूल में पढ़ते हो ना, अगर आप स्पोकन करते हो तो आप सभी में विल बी का यूज करो। अगर आप स्कूल में पढ़ते हो ना तो विल बी आएगा EST और नेम के साथ में, और शेल बी का प्रयोग करना सिर्फ आई और वी के साथ में। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो अपन कुछ सेंटेंस बनाते हैं। इट फर्स्ट तो ये ले लेते हैं वर्ब। ठीक है, इट का मतलब होता है खाना। ठीक है, वह खाना खा रहा होगा, तो ही विल बी ईटिंग फूड। वह खाना खा रहा होगा तो ही विल बी ईटिंग फूड। वह खाना खा रही होगी तो शी विल बी ईटिंग फूड। वह खाना खा रहा होगा, ही विल बी ईटिंग फूड, शी विल बी ईटिंग फूड। जो भी आप सब्जेक्ट के अनुसार बना सकते हो। ड्रिंक का मतलब होगा पीना। ठीक है, तो वह पानी पी रहा होगा। ठीक है, तो ही विल बी ड्रिंकिंग वाटर। वह पानी पी रही होगी, शी विल बी ड्रिंकिंग वाटर। वे, ठीक है, जैसे कि वे शराब पी रही होगी तो दे विल बी ड्रिंकिंग वाइन। ठीक है, रीड के लिए रीड मींस होता है पढ़ना। ठीक है, रीड के तो वह पढ़ रही होगी तो शी विल बी रीडिंग। वह पढ़ रहा होगा तो शी विल बी रीडिंग। वे पढ़ रहे होंगे तो दे विल बी रीडिंग। अब लेते हैं राइट का मतलब होता है लिखना। ठीक है, वह इंग्लिश लिख रहा होगा। ठीक है, या वह कोई स्पेलिंग लिख रहा होगा तो शी विल बी राइटिंग स्पेलिंग, या शी विल बी राइटिंग इंग्लिश। स्लीप मींस होता है सोना, सोते तो आप सभी हो। ठीक है, तो स्लीप का सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, वह सो रही होगी, शी विल बी स्लीपिंग। ठीक है, वह अपने बेड पर सो रही होगी, शी विल बी स्लीपिंग ऑन द बेड। ठीक है, प्ले मींस होता है खेलना। ठीक है, वे खेल रहे होंगे, दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, वे क्रिकेट खेल रहे होंगे तो दे विल बी प्ले क्रिकेट। वे वॉलीबॉल खेल रहे होंगे तो दे विल बी प्लेइंग वॉलीबॉल। ठीक है, ठीक है, ऐसे वी का आ जाए तो हम, ठीक है, हम क्रिकेट खेल रहे होंगे तो वी विल बी प्लेइंग क्रिकेट। अब लेते हैं गो मींस होता है जाना, वो तो आपको पता ही है। ठीक है, वह स्कूल जा रहा होगा
तो ही विल बी गोइंग टू स्कूल, वह जा रही होगी, शी विल बी गोइंग टू स्कूल, वह ऑफिस जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग टू ऑफिस, ठीक है। वह मार्केट जा रहा होगा या वह बाजार जा रहा होगा, तो ही विल बी गोइंग टू बाजार, ठीक है। वह यूरोप जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग टू यूरोप, ठीक है। अब लेते हैं अपन कम मीन्स होता है आना, ठीक है। तो अब कम का यूज करते हैं, ठीक है। वह आ रहा होगा तो शी विल बी कमिंग, ठीक है। वह बाजार से आ रहा होगा तो शी विल कमिंग फ्रॉम द मार्केट, ठीक है। वॉक का प्रयोग होते हैं, वॉक मीन्स चलना होता है, ठीक है। जब बना दे तो वे चल रहे होंगे तो दे विल बी वॉकिंग, वह चल रही होगी तो शी विल बी वॉकिंग, वह चल रहा होगा तो ही विल बी वॉकिंग। स्टडी का लेते हैं, स्टडी का मतलब होता है पढ़ना, ठीक है। वे पढ़ रही होंगी, ठीक है। स्टडी और रीड का दोनों का पढ़ना होता है, ठीक है। स्टडी का लेते हैं, ठीक है। वे पढ़ रहे होंगे तो दे विल बी स्टडीइंग, वे इंग्लिश पढ़ रहे होंगे तो दे विल बी स्टडीइंग इंग्लिश, वे हिंदी पढ़ रहे होंगे तो दे विल बी स्टडीइंग हिंदी, वह इंग्लिश पढ़ रही होगी तो दे विल बी स्टडीइंग हिंदी इंग्लिश। बाय का मतलब होता है खरीदना, ठीक है। बनाते हैं तो वे नोटबुक खरीद रहे होंगे तो दे विल बी बाइंग नोटबुक, ठीक है। डांस मीन्स डांस करना होता है, वह डांस कर रही होगी तो शी विल बी डांसिंग। स्पीक का होता है बोलना, ठीक है। वे इंग्लिश बोल रहे होंगे तो दे विल बी स्पीकिंग इंग्लिश, वह इंग्लिश बोल रही होगी तो शी विल बी स्पीकिंग इंग्लिश, वह इंग्लिश बोल रहा होगा तो ही विल बी स्पीकिंग इंग्लिश, ठीक है। मैं इंग्लिश बोल रहा होगा तो आई विल बी स्पीकिंग इंग्लिश, तुम इंग्लिश बोल रहे होगे तो यू विल बी स्पीकिंग इंग्लिश। आपको कुछ नहीं वर्ब लेना है और ऐसे सेंटेंस बनाने बहुत ही इजी है, ठीक है। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर कंटीन्यूअस। अब हम लास्ट टेंस फ्यूचर कंटीन्यूअस। फर्स्ट तो आपको हिंदी पहचान आनी बहुत जरूरी है। अगर आपने हिंदी पहचान नहीं आई तो आप सेंटेंस भी नहीं बना पाओगे। तो आपको हिंदी पहचान आगे में रहा होगा, रही होगी, लास्ट में कहा कि रहा होगा, रही होगी, आ रहा है, तो समझ लेना ये फ्यूचर कंटीन्यूअस का है, सिंपल, ये सिर्फ फिक्स है और इसमें विल बी का यूज होता है, ठीक है। सब्जेक्ट विल बी वर्ब आईएनजी तो सभी में आएगा, ठीक है। अपन और प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँगा, ठीक है। तो आई विल बी, आई के साथ में विल बी, ठीक है। आई विल बी लर्निंग इंग्लिश, में इंग्लिश सीख रहा होगा। वह ट्रक चला रहा होगा, वह को ही बोलते और ही के साथ में भी विल बी आएगा, ठीक है। तो ही विल बी ड्राइविंग ए ट्रक, ठीक है। वह ट्रक चला रहा होगा। वह फोन पर बात कर रही होगी तो सी के साथ में भी ये फिक्स है, विल बी, सभी के साथ में हेल्पिंग वर्ब विल बी आएगी। सी विल बी टॉकिंग ऑन द फोन, ठीक है। मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँगा तो आई विल बी स्पीकिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँगा, आई विल बी स्पीकिंग इंग्लिश, ठीक है। अपन और कुछ फॉर्म देख ले, फॉर्म के साथ बनाते हैं लेकिन आपको सीखना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। लिसन, फर्स्ट तो आपको ये वर्ब देख ले, लिसन में सुनना, क्लोज मींस बंद करना, स्टैंड मींस खड़ा होना, लर्न मींस सीखना, हेल्प मींस मदद करना, और वॉच मींस धोना, सिंग मींस गाना गाना, और लाफ मींस हंसना, और गिव मींस देना, ठीक है। फर्स्ट है लिसन में सुनना, ठीक है। तो वह गाना सुन रही होगी तो सी विल बी लिसनिंग सॉन्ग, ठीक है। क्लोज मींस बंद करना, कोई भी कुछ भी चीज जो बंद करे ना
उसके साथ में क्लोज का प्रयोग करना है, ठीक है, ठीक है। वह दरवाजा बंद कर रहा होगा, he will be closing the doors, ठीक है। स्टैंड, स्टैंड का मतलब होता है खड़ा होना, स्टैंड का मतलब होता है खड़ा होना, ठीक है। वह खड़ा हो रहा होगा तो he will be standing, कोई चेयर हो तो standing on the chair, ठीक है। स्टैंड का मतलब खड़ा होना होता है, ठीक है। लर्न होता है सीखना, ठीक है। लर्न का मतलब सीखना, जो कि आपको आना चाहिए, लर्न, ठीक है। सेंटेंस बनाते हैं, वह इंग्लिश सीख रहा होगा तो he will be learning English, ठीक है। वह जर्मन सीख रहा होगा, he will be learning English। वह ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं अपन हेल्प में सदा मदद करना, ठीक है, ठीक है। वह मदद कर रहा होगा तो he will be helping। वॉश का मतलब धोना, वॉश होता है धोना, कपड़े भी धो सकते हैं और हाथ भी धो सकते हैं। आपको धोना पड़ा है, वहां पर वॉश का यूज करना है, ठीक है। तो वह अपने कपड़े धो रही होगी तो she will be washing clothes। वह, ठीक है, वह कपड़े धो रहा होगा तो he will be washing clothes, ठीक है। sing मीन्स होता है गाना गाना, ठीक है। वह गाना गा रही होगी तो she will be singing song। वह गाना गा रहा होगा तो he will be singing song। वे गाना गा रहे होंगे तो they will be singing song। हम गाना गा रहे होंगे, we will be singing song, ठीक है। लाफ हंसना, हंसते तो सभी है, सभी खुलकर हंसते हैं। तो अगर इसमें लाफ का सेंटेंस आ जाए तो आपको कैसे बनाना है, आपको देखना है। लाफ होता है हंसना, ठीक है, ठीक है। वह हंस रहा होगा तो he will be laughing, he will be laughing। वह हंस रही होगी तो she will be laughing। वे हंस रहे होंगे तो they will be laughing, ठीक है। हम हंस रहे होंगे, we will be laughing, ठीक है। give means होता है देना, ये भी होता है देना, ठीक है, ठीक है। give का एक सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। give means होता है देना, ठीक है। वह एक बुक उसको दे रहा होगा तो he will be giving him a book, ठीक है। पहले तो आपको सब्जेक्ट देखना, सब्जेक्ट को आपको सबको आते हैं। सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? आई, वी, यू, दे, ही, से, इट और नेम, ये सब्जेक्ट होते हैं। और मैंने आपको अच्छी तरह से ये कहाँ पे लगेंगे, पास्ट, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में कहाँ लगेंगे आपको अच्छी तरह से बताया। और अगर आपकी कंटिन्यूअस वाली सीरीज पूरी आने लग गई तो आपको फ्लुएंट स्पीक बोलने से कोई नहीं रोक सकता। धन्यवाद। तो मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया, ठीक है, विद हिंदी प्लस इंग्लिश के साथ में, और उदाहरण अलग से वर्ब लेके भी आपको मैंने अच्छे तरीके से बताया और वेरी डीपली बताया। और आपको प्रैक्टिस करनी है, बार बार बोल करके प्रैक्टिस, क्योंकि ये तो डेली यूज में आने वाले वर्ड्स हैं। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, मैं नहा रहा हूँ, ठीक है, मैं लिख रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको ये आना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। धन्यवाद।